हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोटिक सेपियंस। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे स्नेयर प्रोटीन से रिलेटेड। तो ये क्वेश्चन आपका आया था नवंबर 2020 के अंदर। तो चलिए देखते हैं क्या पूछा था हमसे इस क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन क्या था कि द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर मेड विद रेफरेंस टू मेम्ब्रेन फ्यूजन रिएक्शंस इन वेसिकल ट्रांसपोर्ट कैटालाइज्ड बाय ट्रांस मेम्ब्रेन स्नेयर प्रोटीन। ठीक है, तो यहाँ पर हमें स्नेयर प्रोटीन से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है। ठीक है, तो ये एक्चुअली क्या होता है, जो केमिकल सिनेप्स होता है, केमिकल सिनेप्स में क्या होता है कि जो सिनेप्टिक वेसिकल है वो प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज करती है। ठीक है, अब देखो पहली स्टेटमेंट क्या है, द स्नेयर ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन एग्जिस्ट एज कॉम्प्लीमेंट्री सेट्स विद वी स्नेयर्स ऑन वेसिकल मेम्ब्रेन एंड टी स्नेयर्स ऑन टारगेट मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है। वी स्नेयर का जनरली नाम होता है सेनेप्टोब्रेविन, टी स्नेयर का नाम होता है सिंटैक्सिन। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। V snare is usually composed of 3 protein and T snare is a single polypeptide chain। ठीक है, अब देखो ये मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूं। एक्चुअली ये आपका V snare है जो वेसिकल में होता है और इसमें सिर्फ एक ही पॉलीपेप्टाइड होता है। अब होता है क्या कि जब वी स्नेयर और टी स्नेयर भी आप देख रहे हो कि एक सिंगल है, बट टी स्नेयर कॉम्प्लेक्स के अंदर टी स्नेयर प्लस स्नैप 25 होता है। स्नैप 25 में आपको दो हेलिक्स दिख रहे हैं। ठीक है, मतलब कि जब वी स्नेयर और टी स्नेयर कॉम्प्लेक्स में टी स्नेयर आता है और स्नैप 25 आता है। ठीक है, तो वी स्नेयर में तो चलो आपका एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन है। अगर हम टी स्नेयर कॉम्प्लेक्स की बात करें, कॉम्प्लेक्स के अंदर टी स्नेयर का एक हो गया और स्नैप के 25 के 2 हो गए, तो ये टोटल 3 हो गए। ठीक है, अब इस देखो इसने क्या स्टेटमेंट लिखी थी कि वी स्नेयर में 3 प्रोटीन होते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत है। वी स्नेयर में तो एक ही होता है। टी स्नेयर के अंदर जो टी स्नेयर कॉम्प्लेक्स होता है उसमें 3 होते हैं। ठीक है, फिर उसने सी स्टेटमेंट लिखी, जो वी और टी स्नेयर प्रोटीन होते हैं ऑफ पेयर इंटरैक्ट वाया हेलिकल डोमेन्स पोजेस्ड बाय द टू प्रोटीन रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल टू हेलिक्स बंडल। ठीक है, अब देखो यहां पर आपके 4 हेलिक्स हैं, क्योंकि वी स्नेयर का एक हो गया, टी स्नेयर का एक हो गया और स्नैप 25 के 2 हो गए। तो ये कहना कि 2 हेलिक्स बंडल बनता है ये भी गलत है, क्योंकि यहां पर 4 हेलिक्स बंडल बनता है। तो सी स्टेटमेंट भी गलत है। ठीक है, अब देखो ना आपके पास जो ऑप्शन आप देखो, बी भी गलत है, सी भी गलत है, तो ऑब्वियसली करेक्ट ही बतानी है। तो ये ऑप्शन भी गई, ये ऑप्शन भी गई। ठीक है, आपकी सी एंड डी वाली भी गई, तो एक ही ऑप्शन बचती है ए एंड डी। ठीक है, डी क्या दे रखा है कि मेम्ब्रेन फ्यूजन इज कैटलाइज्ड बाय एनर्जी that is freed when the interacting helices wrap around each other to pull the membrane faces together, concurrently squeezing out water molecule from the interface। कहता है जब ये हेलिक्स एक दूसरे के अराउंड रैप करते हैं, ठीक है, तो जब इंटरेक्टिंग हेलिसेस रैप अराउंड ईच अदर टू पुल द मेम्ब्रेन फेसिस टुगेदर और कॉन्करेंटली स्क्वीजिंग आउट वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द इंटरफेस। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी सही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ए एंड डी। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।